नमस्कार, मैं आपकी होस्ट कुमुद त्यागी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आजकल एक न्यूज़ इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर आप लगातार सुन रहे हैं। उसमें सबसे नया डेवलपमेंट यही है कि पाकिस्तान, ये जो भारत ने इस ट्रीटी को थोड़ा एम्बियंस में डाल दिया है, उसको लेकर पाकिस्तान यूएन चला गया है आर्बिट्रेशन के लिए। यानी उसको वहाँ के कोर्ट से मध्यस्थता चाहिए। और अगर आप इसका परिणाम सुनेंगे तो बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो हुआ ये था कि 1960 में पाकिस्तान के साथ एक समझौता हुआ, जिसमें पाकिस्तान के चाचा नेहरू और उनके फील्ड मार्शल और प्रेसिडेंट अयूब खान थे। तो उसमें ये तय हुआ कि हमारे जो इंडस बेसिन है उसमें 6 नदियां हैं। इस संधि के हिसाब से जो ईस्टर्न साइड की तीनों नदियां हैं, आप देखिए, सतलुज, ब्यास और रावी, इन तीनों नदियों का पानी भारत को मिला। और वेस्टर्न साइड की जो 3 नदियां हैं, क्योंकि पाकिस्तान वेस्ट साइड में है, तो वेस्टर्न साइड की जो तीनों नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का पानी 80% 80% पानी मिला पाकिस्तान को, और इन तीनों नदियों का 20% पानी मिला भारत को। तो अभी तक आप देखिए कि हम इस 20% पानी को भी रोक नहीं रहे थे, ये लगातार बह रहा था। और इसके अलावा इस संधि की एक और कमाल की बात ये थी कि उस समय जो गोल्ड बेस्ड इकोनॉमी थी, उसके हिसाब से हमने 125 मैट्रिक टन सोने के पैसे के बराबर हमने पाउंड में, स्टर्लिंग पाउंड में हमने उनको पे किया। जितना कीमत 125 मैट्रिक टन सोने की थी उस समय, हमने उतना पैसा पाकिस्तान को पे किया, और किस्तों में पे किया। और सबसे कमाल की बात यह है कि जब 1960 का युद्ध, 65 का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में भी ये पानी बेरोक टोक जाता रहा और हम उन किस्तों को भी अदा करते रहे। इसमें भी चाचा नेहरू ने यूएन को मीडिएटर बनाया था, आईएमएफ को इसका मीडिएटर बना लिया गया था, तो पेच तो फंस ही गया था। तो अभी तक हम वो जो 20% पानी था उसको ना रोक रहे थे और ना ही उसका कोई इस्तेमाल कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने ना तो इस तरफ कोई ध्यान दिया था, और हमें ज़रूरत नहीं थी। हम नहीं चाहते थे कि हम उस पानी को रोकें। हमारे पास बहुत पानी है, बहुत है हमारे पास। हम तो चाचा है ना, हम दे देंगे सब कुछ। लेकिन अब जब 2025 मई में हमारे पहलगाम में हिंदुओं पर जो नृशंसता हुई, उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को जब पाया गया, तब भारत ने इस संधि को एम्बियंस में डाल दिया। तो तब दर्द शुरू हुआ। और आप जानते हैं, ना तो हमने पहले कोई व्यवस्था की हुई थी इस पानी को रोकने की, ना हमारी मंशा थी, और हमारा ध्यान भी नहीं था। लेकिन अब जबकि प्लानिंग हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, तो हमने इस पानी को रोकने की बात कर दी है। और बस यहीं से दर्द शुरू हो गया है। इसका कारण ये है कि वो जो 125 मैट्रिक टन सोने की जो हमने कीमत उनको दी थी, वो और दुनिया भर से अनाप शनाप लोन और सहायता और भीख लेकर वो सब इसको, इनके प्रशासनिक जो भी इनका चलाता है, इनका जो शासन है, चाहे आप उसको फौज कह लें और चाहे आप उसको इनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी इनकी व्यवस्था है, वो सब उसको मिलकर डकार गए। ना तो इन्होंने कोई अपनी, जिसके लिए इनको किस्तें दी गई थी कि नहरें बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए ताकि इस पानी को आप इस्तेमाल कर सके, इसलिए दिया गया था वो पैसा, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। और जो नहरें बनी हुई थी उनमें भी इन्होंने सफाई का कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया। तो हालत ये है कि पानी तो हमने जो रोक दिया वो तो है ही, लेकिन इनकी नहरें भी नहीं है इनके पास। जो हैं नदियां और नहरें, उनमें सिल्ट इतना जमा हो चुका है, इतनी गंदगी जमा हो चुकी है कि वो चोक हो गए हैं, और पानी के लिए वहां अब त्राही त्राही होने वाली है। इनको ये भी उम्मीद नहीं थी कि भारत पानी रोक देगा। इनको लगता था कि जब 65 की लड़ाई में भी इन्होंने पानी नहीं रोका, तो अब तो वैसे भी यूएस और ये जो हमारे यूएन वगैरह हैं, पाकिस्तान को लगता था कि ये पाकिस्तान की जेब में ही है, जो मर्जी जब मर्जी करवा ही लेंगे, इंटरवीन करवा के। लेकिन
स्थिति बदल गई है, दुनिया की परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं, सब अपने अपने पचड़ों में इन्वॉल्व हैं, किसी को समय नहीं है, फुर्सत नहीं है कि किसी दूसरे के लिए सोचे। तो अब मामला ये हो गया है कि वो पाकिस्तान की हाथ पैरों में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। उनकी हालत ये हो गई है कि उनको यूएन में जाकर ये मांग करनी पड़ी, उन्होंने ये केस किया है कि भारत जो इंडस ट्रीटी को इन्होंने सस्पेंड किया हुआ है, इसके लिए बीच में आर्बिट्रेशन करे हमारा जो इंटरनेशनल कोर्ट है। तो इसकी शर्तें मैं आपको बताऊं बहुत इंटरेस्टिंग हैं कि इसकी जो शर्तें ये होती हैं कि इसके लिए अगर आप आर्बिट्रेशन कराएंगे तो आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप सुनेंगे तो पाकिस्तान जैसे देश के लिए ये पेमेंट आप समझिए कि कितनी बड़ी है। तो पहले तो मैं बता दूं कि भारत तो यूएन को पहले से ही इसकी अवधारणा को ही मना करता है। भारत कहता है कि यूएन की अब कोई रेलेवेंस नहीं है, इसका कोई ना तो किसी के देश के फायदे के लिए या किसी के बीच में इंटरवीन करने के लिए इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कुछ ऐसा सार्थक काम नहीं कर रहे हैं। तो यहीं पर सारा मामला बेकार हो जाता है। लेकिन आप समझिए कि इसकी फीस जो पाकिस्तान देगा, इसकी फीस है सीधे सीधे $300,000 एक पार्टी को पे करना है, यानी $300,000 पाकिस्तान देगा। और अगर भारत इसको स्वीकार करता इस आर्बिट्रेशन को तो हमें भी $300,000 देने होते। लेकिन क्योंकि भारत ने इसको पहले ही मना कर दिया कि हम इस आर्बिट्रेशन को मानते ही नहीं हैं, तो ये $600,000 पाकिस्तान अपनी तरफ से पे करेगा। तो इतना पैसा अगर ये अपने पानी की व्यवस्था पर लगाते तो कुछ भला हो जाता। लेकिन ये सब जो करते हैं आप पहले से ही जानते हैं कि इसका सबका पीछे का कारण यही होता है कि अपनी जनता को जो वो चूरन देते हैं, और वो जनता हालांकि अब समझने भी लगी है, लेकिन ये सब अपनी जनता का पेट भरने के लिए है, क्योंकि हालात इतने खराब हो चुके हैं। 5 में से जितना भी 5-6 स्टेट्स हैं वो सब अलग अलग होने के कगार पर हैं। उधर आप देख लीजिए खैबर पख्तूनख्वा, इधर देखिए POJK पर सारा जो चल रहा है। उसके अलावा आप देखिए बलोचिस्तान, और अब तो सिंध में भी बहुत बुरे हालात हैं, और पंजाब का भी पानी अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। बाकी जो भगवान ने सोचा होगा वो हो जाएगा। बने रहिएगा, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।